सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुलता बरगोता फिर से आपका केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डिस्कस की थी। इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में हमने जो है कल स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन of carbonyl compounds। जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम इसमें डिस्कशन करते हैं कि एक तरफ हमें करना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और एक तरफ हमें करना है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब हमने जब ऑक्सीडेशन के जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था उसमें हमने देखा था कि एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो रिलेटिवली आसान होता है, क्योंकि वो हमें माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि एसिडिक KMnO4 हो गया, एसिडिक K2Cr2O7 हो गया, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, या फिर इन्वायरमेंटल जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें भी एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होके सेम नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो हमने ये किया था कि ये रिलेटिवली इजी है, ठीक है। जब हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन का जो ऑक्सीडेशन वो होता है वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। मतलब इसके लिए हमें थोड़ी जो लेबोरेटरी कंडीशंस हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम होनी चाहिए और रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो आज कल हमने एल्डिहाइड ऑफ कीटोन्स के बारे में एक ब्रीफ जो है समरी ली थी। आज हम इसको बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। मैं समराइज करा देती हूँ कि कल हमने एल्डिहाइड में क्या पढ़ा था। हमने एल्डिहाइड में सबसे पहले जो पढ़ा था वो था कि हमने एल्डिहाइड को माइनर ऑक्सीडेशन स्टेजेस से ऑक्सीडेशन देखे थे। फिर हमने फर्स्ट इसको हमने कहा कि रिएजेंट्स से हमने इसको ऑक्सीडाइज करना देखा था। फिर हमने इसको सेलेनियम डाइऑक्साइड से ऑक्सीडाइज करना देखा था। फिर हमने बात की थी टॉलेंस रिएजेंट की। हमने बात की थी इसमें टॉलेंस रिएजेंट की। क्यों टॉलेंस रिएजेंट इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका जो कोऑर्डिनेशन फार्मूला क्या होता है। डाई अमोनियम सिल्वर 1 जो है कैटाइन टॉलेंस रिएजेंट में जो कैटाइन फॉर्म होता है वो, और क्या किस तरह से जो है हमें सिल्वर मिरर जो है वो टेस्ट ट्यूब पे प्राप्त होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने मरकरी क्लोराइड से भी फोर्थ जो हमारा डिस्कशन था वो तो HgCl2 की जो है मरकरी क्लोराइड वाला जो टेस्ट है वो भी हमने डिस्कस किया था। ये हमने कल एल्डिहाइड्स के अंदर पढ़ा था। आज हमें डिस्कशन करना है कीटोन का ऑक्सीडेशन। कीटोन के ऑक्सीडेशन के अंदर हम आज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के लिए हमें जो फर्स्ट जो रिएजेंट की आवश्यकता होती है वो है पर एसिड। किसी भी पर एसिड से जो है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड या पर एसिटिक एसिड या कोई भी हम पर एसिड ले सकते हैं। उसके साथ हम आज कीटोन का ऑक्सीडेशन देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी कीटोन है और उसकी हम पर एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। पर एसिड क्या होता है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई अलग एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये है हमारा पर एसिड, ये है हमारा पर एसिड और ये है हमारा कीटोन, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो ये।
अब हमें इससे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एक एस्टर, ठीक है, और एक हमें प्राप्त होगा एसिड। तो हमें एक एस्टर प्राप्त होगा और हमें प्राप्त होगा एक एसिड, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप कीटोन में है वो एल्काइल ग्रुप का ही हमें जो है एस्टर प्राप्त होगा, और जो हमारे पास पर एसिड है उसी पर एसिड के एल्काइल ग्रुप में हमारे पास जो है एसिड प्राप्त होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो है मैकेनिज्म। तो मान लीजिए मैं कीटोन का एग्जांपल ले लूं जिसमें हमारे पास दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं, या पहले हम सेम एल्काइल ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इसका मैकेनिज्म जो है आसानी से पहले ग्रेप हो सके। इसके लिए सबसे पहले हम Ha, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे पहले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस का चार्ज है। तो इससे जो हमारे पास फर्स्ट जो इंटरमीडिएट बनेगा वो देखिए कुछ इस तरह से होगा, और है हमारे पास प्लस A नेगेटिव, ठीक है बच्चों। यहाँ जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही ज़्यादा जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये यहाँ के जो एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है उसको एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। हमने जो पर एसिड लिया है यहाँ पे, जैसे हम इसको ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारा पास देखो यहाँ पे दो हमारे पास ऑक्सीजन है, OH वाला भी पार्ट है और ऑक्सीजन वाला भी पार्ट है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है ये इस पे, क्योंकि ये रिलेटिवली जो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये वापस इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा ऊपर की साइड। तो ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के इसके जुड़ने से हमें यहाँ पे ये CH3 एज इट इज CH3 ये रहे, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे CH3 है और ये CH3 है, ये CH3 हमने नीचे लिख दिया, ये CH3, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाय बॉन्ड ऊपर वापस शिफ्ट होने की वजह से हमें नॉर्मल OH हो गया है, और ये OH यहाँ से जुड़ने की वजह से इस कार्बन की साइड जुड़ने की वजह से ये यहाँ से हमने जोड़ा है, यहाँ से जोड़ा है OO और COR, ठीक है, हमें ये प्राप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसमें हमारे पास ये जो एनाइन है ये एक्सेस में प्रेजेंट था। अब ये जो एनाइन जो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन तो जुड़ ही चुका है, तो ये एनाइन एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से ये नेक्स्ट इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और हमने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये एनाइन इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3COH CH3, क्योंकि ये इससे जुड़ चुका है नेक्स्ट, तो ऑक्सीजन बचा, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन बचा, फिर O और फिर OR, ठीक है बच्चों, हमारे पास ये बचा हुआ है ना। अब क्योंकि हमारे पास ये R' था तो हम यहाँ पे R' ही यूज करेंगे, ठीक है। ये और ये जो H है ये बनके HA के फॉर्म में जो है सिस्टम में प्रेजेंट होगा, तो नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास HA बचा हुआ है। ये HA जो है क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक साइट नेक्स्ट अगेन फिर से काम करेगी और ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। इस हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास फिर से इसी तरह की कंडीशन आ जाती है जब हम OH CH3 OO और ये यहाँ पे O
प्लस और ये H और ये R डैश, ठीक है। हमें ये फिर हमारे पास नेक्स्ट अगर यहाँ से H निकल गया है क्योंकि इस H ये वाला H यहाँ पे आके जुड़ चुका है, तो फिर से हमारे पास एनाइन जो है सॉल्वेंट सिस्टम में बचा हुआ है। अभी फिर से जो एनाइन जो है शिफ्ट है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर और ये वाला पाई बॉन्ड इधर और ये वाला पाई बॉन्ड इधर, ठीक है। तो इसकी वजह से नेक्स्ट हमें ROH जो है, क्योंकि R डैश COH हमारे पास बचा हुआ है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि इसका जो शिफ्ट है वो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे प्रोसीजर्स के बाद हमें यहाँ पे एक एस्टर प्राप्त हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये जो कीटोन लिया था इसमें हमारे पास दोनों ही जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम है, तो हमें ये स्टडी करना है कि अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ये ऑक्सीजन है वो किधर आके जुड़ेगा। इसकी एक और जो है कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे अभी। कीटोन में ऑक्सीडेशन के बेयर विनेगर के टाइम हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अभी CH3CO CH3 था, तो बेयर विनेगर से हमने ये देखा कि आप किधर भी ऑक्सीजन जोड़े आई थिंक प्रोडक्ट सेम होगा, है ना, चाहे आप इधर जोड़े चाहे आप इधर जोड़े। पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अगर मैं डिफरेंट कर देती हूँ C6H5, तो बेयर विनेगर से हमें क्या प्राप्ति होगी। बेयर विनेगर से अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन अगर इधर आगे जुड़ता है तो एक प्रोडक्ट है ये, और अगर यहाँ आके जुड़ता है तो एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है। एक प्रोडक्ट है ये और एक प्रोडक्ट है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनेगा। इसके लिए हम एक जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है उसे याद रखते हैं, जिसमें ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा उसी की साइड जो है ऑक्सीजन आगे। तो इसके लिए हमें एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, इसको हम कहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, इसमें 3 डिग्री साइक्लोहेक्साइल, 2 डिग्री एल्काइल, बेंजाइल इक्वल टू फिनाइल विनाइल, 1 डिग्री एल्काइल और मिथाइल है। यानी मिथाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो सबसे कम होता है। तो अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास ये कीटोन है और ये इस तरह से हमारे पास 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो हमने ये देखा फिनाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो मिथाइल से ज्यादा है। तो जब ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन के बाद वो फिनाइल के साइड आके जुड़ जाएगा, इससे हमें ये पता चलता है। तो इस तरह से हम कीटोन का जो है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा एक यहाँ पे पॉपऑफ्स रूल है जो हम कीटोन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमें स्टडी करना होता है। पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है? पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास एक कीटोन ये है CH3 CH2O CH3, ठीक है। अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 से, ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा या यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट रूल ये है कि जहाँ पे लेस अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां से बॉन्ड टूटेगा। यानी हम देखते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है और अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम है वहां पे
मिलेगा, तो ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, CH3COOH, सेम नंबर ऑफ हमें जो कार्बन है उनको ऑक्सीडाइज कराना है, फिर हमारे पास CH3 और COOH, क्योंकि हमारे पास दो कार्बन है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि मान लीजिए हमारे पास सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो तो क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3CH2CO CH2CH2CH3। अब इस एग्जांपल में देखिए कि हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास भी दो अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। दो अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से अब बॉन्ड कहां से तोड़ेगा, तो इसमें रूल ये है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो उस साइड अटैच होगा, जहां पे उस साइड से टूटेगा जहां से मिनिमम नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन यूनिट्स हैं। तो एक देखिए, एक यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन यूनिट है और एक साइड हमारे पास तीन कार्बन यूनिट है, तो कार्बोनिल ग्रुप है वो टू कार्बन यूनिट्स के साथ रहना चाहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के बाद एक तरफ हमें मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, मिनिमम कार्बन यूनिट्स को कार्बोनिल की साइड लेके हमें जो मिनिमम कार्बन यूनिट्स है उधर हम कार्बोनिल को ऐड कर देंगे और वहां से बॉन्ड तोड़ देंगे, तो CH3CH2COOH प्लस यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन यूनिट से CH3CH2COH, तीन कार्बन यूनिट और यहाँ पे भी तीन कार्बन यूनिट। तो इस तरह से पॉपऑफ रूल्स को फॉलो करके हम जो कीटोन का है ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। आगे के आने वाली क्लासेस में हम कुछ और जो है कार्बोनिल कंपाउंड की नेम रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।